अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिडनाज। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पकोड़ा की रेसिपी जो बहुत इजी है और बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि इसके हिसाब बताती हूँ। सबसे पहले आप चिकन को अच्छे से धो के इसमें कट लगा लेने हैं। कट आपने इनमें अच्छे से लगाने हैं। तो कट लगा लिए, छोटी हो या बोटी या आपकी बड़ी बोटी हो, आपने इसमें सब में कट लगा लेने ताकि इसमें मसाला जो है वो अच्छे से जज़ब हो जाए और टेस्ट अच्छे से आएगा। फिर हमने लिया है नमक, जो कि हमने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। ब्लैक पेपर लिए है, रेड चिली लिए है और लेमन का जूस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और बाकी हमें मसालों में चाहिए चिकन टिक्का एंड चाट मसाला। ये आप जो रेसिपी बनाएंगे तो आप याद करेंगे क्या अच्छी रेसिपी बनी है। तो चलिए हम इनको अब मिक्स करते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने इसमें मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, फिर हम डालेंगे ब्लैक पेपर और रेड चिली, जो लोग नमक मिर्च तरह थोड़ी कम खाते हैं वो कम रख सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। टिक्का मसाला आपने इसमें इतना ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालना है, लेकिन टेस्ट के लिए इतना डालें कि इसमें इसका टेस्ट आ जाए। हमारा तकरीबन ये 2 kg है, तो इसमें हमने हाफ पैकेट से भी कम मसाला डाला है। बाकी हमने चाट मसाला डालना है, तो चाट मसाला भी आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून डालना है। ज़्यादा नहीं डालना चाट मसाला आपने, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको अब हम मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो आप जितनी देर के लिए इसको रखेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारी कमिंग सून रेसिपी है, लेस चिप्स जो होते हैं उनकी। तो हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट रखा है मैरिनेट होने के लिए। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये अब मैंने जो ऑयल है इसको फुल गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने चिकन पकौड़ा डालें। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। एक एक पीस करके सारा चिकन मैंने इसमें थोड़ा चिकन डाल दिया है, जो आसानी से फ्राई हो सकेगा। आंच आपने अब इसकी थोड़ी सी तेज़ रखनी है, इतनी सी आंच हो आपकी। तो मैंने इसकी गार्निश के लिए आज मेरे पास ग्रीनी के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने धनिया के पत्ते यूज़ किए हैं और थोड़े से फ्राइज़ लिए हैं। मैंने फ्राइज़ रख लिए हैं डिश आउट करने के लिए। इसको ये हमारा बाकी का चिकन पड़ा है, ये फ्राई हो रहा है। इसको अब आपने ऊपर से थोड़ी देर के लिए बेशक कवर भी कर देंगे तो ये जल्दी और थोड़ा सॉफ्ट होगा। जो जूसी खाना पसंद करते हैं, जो ज़्यादा जूसी नहीं खाते हैं, वो इसको ऐसे ही फ्राई करें। इसको आपने तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखिए, आपने इसको अब हल्की आंच पे बनाना था। तभी ये फ्राई हो रहा है। आंच आपने तकरीबन इसकी इतनी सी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे कट लगाए हैं, कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी, और वैसे भी अंदर से अच्छे से डीपली फ्राई हो जाएंगे।
हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। आप गरम चीज़ को कभी भी प्लास्टिक की चीज़ में डायरेक्टली मत निकालिएगा, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो हमने चिकन जो है उसको निकाल लिया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हमारी आज की डिश जो है वो रेडी है। यकीन है ये आपको रेसिपी ट्राई करेंगे तो पसंद आएगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें।